जेलेंस्की की तरफ से बड़ी बात यहां पर कही गई है और जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि जो रूस है वो हमारा पागल पड़ोसी। रूस के जवाबी हमले से जेलेंस्की पूरी तरीके से गुस्से में। यूक्रेन पर आईसीबीएम अटैक के बाद जेलेंस्की ने बड़ा बयान रूस को लेकर, पुतिन को लेकर दिया है, जिसमें जेलेंस्की रूस को पागल पड़ोसी देश कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यूक्रेन को रूस ने टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है। वो कह रहे हैं कि लगातार जो हमले हो रहे हैं ये उसके हथियारों के टेस्ट ग्राउंड के तौर पर यूक्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं जेलेंस्की कहते हैं कि 21 नवंबर को यूक्रेन समानता और स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस हमले ने लेकिन यह दिखा दिया है कि आखिर रूस कितना डरा हुआ है, रूस पूरी तरह से घबराया हुआ है और इसीलिए रूस एक के बाद एक मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से उसे इस वक्त घबराहट देखने को मिल रही है और हमारे पागल पड़ोसी ने आखिरकार अपना असली रूप पूरी दुनिया को यहां पर दिखा दिया है और वो हमले यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह, जिस तरीके से जेलेंस्की यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रूस इस वक्त जो है वो डरा हुआ है। टीपीएस त्यागी सर हमारे साथ यहां पर लगातार बने हुए। सर, क्या वाकई रूस आपको डरा हुआ लग रहा है इस सिचुएशन में? रशिया द्वारा आईसीबीएम का यूक्रेन में अटैक करने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की कह रहे हैं कि रशिया एक पागल पड़ोसी है, रशिया डरा हुआ है। असलियत इसका उल्टा है। रशिया ने अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड यूक्रेन को नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका और नेटो देशों ने अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड यूक्रेन को बनाया। और डरा हुआ यूक्रेन है क्योंकि उसे रशिया की एक एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए पैट्रियट्स की 4-4 मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और अमेरिका से आने वाली अटैक एमएस हो या यूके से आने वाली स्टॉर्म शैडो हो, ये मिसाइल तो ठीक है मगर इनका नंबर लिमिटेड है। यानी कि यूक्रेन का डर अब ये है कि मैं इसे आगे कंटिन्यू कैसे कर पाऊंगा। बेशक उसकी प्लान है कि वो 3000 मिसाइल बनाना चाहता है, 30,000 ड्रोन बनाना चाहता है, मगर ये अभी दूर की कौड़ी है। बेशक बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो बार बार यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस युद्ध को भड़काने का काम लगातार जिस तरीके से इस वक्त किया गया है, और उसके बाद स्थिति ये कि जेलेंस्की भी ये कह रहे हैं कि बड़े हमले अब यहां पर जिस तरीके से किया जा रहा है, रूस की छटपटाहट यहां पर दिखा रहा है। लेकिन मैं पिछले एक हफ्ते और खास तौर पर 3 दिन की अगर बात करूं तो कैसे रूस और यूक्रेन की जंग महाजंग में तब्दील होती हुई नजर आई है। 19 नवंबर आपको याद होगा तारीख, यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था कि रूस पर बड़े हमले करो, ATACMS मिसाइल जो दाग दी जाती है। तारीख आती है 20 नवंबर की, यूक्रेन नहीं रुकता है। यूक्रेन की तरफ से स्टॉर्म शैडो मिसाइल का जो फ्रांस और ब्रिटेन की मिसाइल है उससे बड़ा हमला होता है। और दिन आता है 21 नवंबर का, जो इस युद्ध में सबसे भीषण दिन रहा अभी तक, और सैनिक मिसाइल जिसका बड़ा अटैक रूस की तरफ से किया जाता है और जिसके बाद पूरी दुनिया ये कह रही है कि अब ये युद्ध परमाणु युद्ध बन चुका है, इसे अब कोई भी न्यूक्लियर वॉर बनने से नहीं रोक सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र हो रहा है। इस बीच आपको युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर यूक्रेन के पूर्व सैन्य अधिकारी की तरफ से बड़ा बयान दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की जो शुरुआत है वो तो इस वक्त हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 3 की जो सिचुएशंस हैं वो तो बनती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों में हमले एक के बाद एक यहां पर किए गए, जरा ब्रेक कीजिए यहां पर। जो पूर्व यूक्रेन के सैन्य अधिकारी हैं उनकी तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। पूर्व कमांडर इन चीफ की तरफ से बड़ी बात कही है वैलेरी ज़ालुझनी, जो बड़ी बात यह कह रहे हैं कि यूक्रेनी पूर्व कमांडर है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी। जो हमले अब रूस की तरफ से किए जा रहे हैं, यूक्रेन को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और रूस के अलाइज जो उसके साथ होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, इसके मद्देनजर ये मानिए कि हालात अब वर्ल्ड वॉर 3 के हैं और आगे ये वर्ल्ड वॉर 3 के बाद सिचुएशंस आगे और भी खतरनाक यहां पर होती हुई नजर आएगी। और आज की बड़ी खबरों में से एक और बड़ी खबर युद्ध क्षेत्र में, जहां पर किम जोंग उन ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो हालात है वो न्यूक्लियर वॉर से कम नहीं है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरफ से बड़ी बात कही गई है, कभी भी अब परमाणु युद्ध हो सकता है।
किम जोंग उनकी तरफ से बड़ा दावा यहां पर किया गया है। और खास बात ये, जहां यूक्रेन के जो सैन्य पूर्व अधिकारी हैं वो इसे वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किम जोंग उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कभी भी अब ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। और किम जोंग की तरफ से साथ ही बड़ी बात यह भी कही गई थी इससे पहले अपने सैन्य अधिकारियों को कि तैयारी अपनी पूरी युद्ध की यहां पर रखिए। तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर वर्ल्ड वॉर 3 घोषित हो चुका है? कलटी विद्यार्थी सर लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सर, वर्ल्ड वॉर 3, न्यूक्लियर वॉर जैसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये हो चुका है? देखिए, दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये आईसीबीएम जो है ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, किसी भी कॉन्टिनेंट तक जा सकती है और ये करीब 2000 से भी ऊपर ऊंचाई के ऊपर एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में अपनी उड़ान भर के फिर टारगेट के ऊपर अटैक करती है। किलोमीटर टू किलोमीटर एरिया डिवास्ट हो जाता है। इस मिसाइल के हमले के बाद पूरा का पूरा नेटो, यानी कि नेटो कंट्रीज बुरी तरह से डरी हुई हैं और ख़ास तौर पे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं यानी कि डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन्होंने पर्चे बांट दिए हैं। अपने लोगों से कहा है कि दवाई, खाना, टॉर्च, जरूरी चीज़ें ये लो और बंकर में जाने का अभ्यास करो। ऐसे ही मोबाइल न्यूक्लियर बंकर बनाए जा रहे हैं ब्रिटेन और जर्मनी के अंदर। यानी स्थिति ये हो गई है कि नेटो और इंक्लूडिंग अमेरिका रशिया के इस एक्ट से बुरी तरह डरे हुए हैं। थैंक यू सर साथ जुड़ने के लिए। और टीपी त्यागी सर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में तो तैयारियों की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और इसलिए बड़ी अपडेट आ रही है जर्मनी से, जहां पर जर्मनी में तैयारियां युद्ध की जा रही है। अलर्ट है यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जर्मनी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, जहां यूक्रेन पर रूस की तरफ से बड़ा आईसीबीएम से जो हमला किया गया उसके बाद जर्मनी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जर्मनी ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं कि अगर हमला होता है, अगर न्यूक्लियर वॉर यहां पर होता है और ज्यादा सिचुएशंस खराब होती हैं तो उसके बाद आखिर क्या कुछ जो है वो जर्मनी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि पुतिन चेतावनी दे चुके हैं।